बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तमाम लोगों को जुमा मुबारक। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज के वीलॉग का आगाज करते हैं एक ऑड सी स्टुपिडिटी से। दैट इज व्हाट आई कुड कॉल इट। मुझे और कुछ समझ नहीं आया कि इसके लिए मुझे क्या लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए। आपको पता है कि जावेद चौधरी साहब की एक 6 घंटे की मुलाकात हुई थी जनरल रिटायर्ड बाजवा से। उस 6 घंटे की मुलाकात में जनरल बाजवा ने अपनी साथ माजी की पुश्तें, साथ आने वाली पुश्तों का हाल अहवाल जावेद चौधरी साहब को बता दिया हुआ कि जनरल बाजवा ने पैदा होने से आज तक क्या खाया, क्या पिया, स्कूल में किस एग्जाम में फेल हुए, किस में पास हुए, सारी डिटेल ही उन्होंने जनरल बाजवा ने उनको बता दी है। क्योंकि कॉलम पे कॉलम आ रहा है, कॉलम पे कॉलम आ रहा है। तो यार 6 घंटे में कितनी की इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो सकती थी जिसके ऊपर इतनी राम कथा लिखी जा रही है, लिखी जा रही है, लिखी जा रही है। एनीवेज, कल जावेद चौधरी साहब ने एक कॉलम छापा था जी। छापा ही कहूंगा मैं तो उसको, मतलब छापा, प्रिंट वाला छापा नहीं था, मैं तो छापा कहूंगा वैसे उसको। उसके अंदर बहुत सारे क्लेम्स थे। एक क्लेम उसमें जो सबसे ऑड था या सबसे जो खतरनाक था या जो सबसे सीरियस था वो ये था कि जनरल बाजवा कहते हैं कि हमारी रीडिंग ये थी कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहती है इक़्तिदार में तो ये जमात और इमरान खान जो है ये मुल्क के लिए खतरनाक थे, इसलिए मैंने अपने इमेज की, अपने तशख़्ख़ुस की कुर्बानी दे दी पाकिस्तान को बचाने के लिए। इस किस्म का एक बयानिया बनाने की, नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। ऑब्वियसली बहुत वायरल हुआ, लोगों ने बहुत पढ़ा, उसके ऊपर लोगों ने बहुत सारे सवाल उठाए एंड एवरीथिंग। मतलब सवाल तो ऑब्वियसली जनरल बाजवा के कैरेक्टर पे चला जाता है ना। कोई भी चीज आप कोट करते हो तो वो जनरल बाजवा के कैरेक्टर पे चला जाता है। मुझे लगता है कि जावेद चौधरी साहब किसी और के लिए प्ले कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं मैं उसकी तरफ बाद में आता हूँ, पहले इसके किसको क्लैरिफाई कर दें। और जावेद चौधरी साहब के इस जुमले के बाद मंसूर भाई ने उसके ऊपर, मंसूर अली खान साहब ने अपने वीलॉग में कहा कि जी जनरल बाजवा ने उनको कॉल की है और उन्होंने कहा जी मैंने ऐसी कोई बात नहीं की थी। कैटेगोरिकली उन्होंने कहा, मेरा नाम लेकर आप कोट करें अपने वीलॉग के अंदर कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की थी। जावेद चौधरी साहब ने जो लिखा है झूठ लिखा है। उसके बाद जावेद चौधरी साहब की अपनी भी तरदीद आ गई अपने वीलॉग के अंदर कि मैं मिस रीड किया या पता नहीं क्या है, मतलब अजीब सा कंफ्यूज्ड। वही जो पुराने हमारे बाबे होते रहे, जिस तरह के बोंगे बोंगे ओंगियां बोंगियां मार मूर के, उसको बच्चे वाला मार के। पहले होता ये था ना, पहले कोई बोंगी मार देती थे, कोई बंदा फड़ने वाला नहीं सी होता, बोंगी मार दी आगे निकल जाना है। अब लोग पकड़ने वाले हैं, अब लोग आपसे सवाल पूछते हैं, फिजिकली सवाल पूछेंगे, मुंह पे पूछेंगे, कॉन्फ्रेंस में जाएंगे वहां पूछेंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे वहां पूछेंगे, इदारे में जाएंगे वहां पूछेंगे, डिजिटल मीडिया पूछेंगे। तो जवाब दे हो गए मेरे बाबे हमारे सारे। सो बुजुर्ग जो है जावेद चौधरी साहब, उनको बेचारों को तरदीद करना पड़ेगी कि मैं अगले कॉलम के अंदर इसकी तफसील लिखूंगा एंड एवरीथिंग, एंड मतलब बैकआउट कर गए यहाँ से। यहाँ पर सवाल एक पैदा होता है नाजरीन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हमने माजी के अंदर देखा है इदारा, फौज, आईएसपीआर अपने साबिका जनरल्स जो हैं, जिनके चीफ आर्मी स्टाफ है, उनके पीछे खड़ा होता है। उनको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती इस तरह की जावेद चौधरी वगैरह से कॉलम लिखवाने की किसी चीफ को। वो उनके पास टूल्स हैं, यूज इस तरह के कर सकते हैं वो लोग। उनके पास तरह के लोग हैं कि जो आके जराए के ऊपर रखकर और इस तरह का नैरेटिव बनाने में टेलीविजन के ऊपर बहुत एक्टिव लोग हैं, उनके पास अभी भी वो लोग मौजूद है। तो मेरी जाती राय ये है कि जनरल बाजवा इज ऑल अलोन इन ऑल दिस मेस। उन बेचारों को जावेद चौधरी की कभी मदद लेना पड़ती है, कभी वो मंसूर भाई को कॉल करके कहते हैं कि भाई ये वीलॉग कर दो, तो ही इज ऑल अलोन, विच इज वेरी बैड। मैं तो पहले भी कहता हूँ कि बाजवा साहब बेचारे डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, क्योंकि अगर वो गुमनामी की जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो ये जो सीरीज या जो एक सियासी सा सिलसिला है ना, सीरीज का ये सियासी सा सिलसिला है ना कि आप सियासत की बात करते हो, व्हाट हैपेंड, हाउ हैपेंड एंड एवरीथिंग, तो ये सिलसिला नहीं होना था। तो जनरल बाजवा इतना पीक देख चुके हैं, इतना इकतदार देख चुके हैं, इतनी ताकत देख चुके हैं कि वो गुमनामी की जिंदगी गुजार नहीं सकेंगे। इसकी मिसालें मैं आपको आगे चल के और भी दूंगा। सो वो अपने उस फ्रस्ट्रेशन में इस तरह की ओंगियां बोंगियां मारी जा रहे हैं जावेद चौधरी साहब के थ्रू। और फिर जावेद चौधरी साहब को खुद समझ नहीं आती कि मैं की कर बैठा वहां। अब तो इसका रिवर्स गियर भी नहीं है क्योंकि 2023 है, इसके अंदर इतनी जल्दी रिवर्स गियर नहीं होता। बहरहाल जावेद चौधरी साहब ने एग्जैक्ट, और हाँ, मुझे जाती तौर के ऊपर ये लगता है कि जावेद चौधरी साहब किसी और के कहने के ऊपर प्ले अराउंड कर रहे हैं। बाजवा साहब को रगड़ा लगाना उनका पर्पस है। बाजवा साहब ने भी समझ नहीं आ रही कि उन्होंने हो की रहे। और सब बहुत बहुत सारे लोग थे जो बहुत क्रेडिबल लोग थे कि अगर आपने ये स्टोरीज कन्वे करवानी थी आवाम तक तो कुछ क्रेडिबल बंदे को, जो पुराने बाबे हैं, उनसे निकल कर आपको कुछ जवान लौट जो थी। सिद्दीक जान के आप बहुत बड़े फैन रहे हैं, आप सिद्दीक से बात करते हैं, सिद्दीक के कोट अनकोट आपको आगे डिटेल्स फॉरवर्ड कर देता दुनिया तक। बहरहाल आपने गलत घोड़ा पकड़ा, गलत घोड़े के ऊपर आपने लगाया है, और दिस इज बैड मूव, बैड बेट, या जो भी इसको कह लीजिए। खैर, क्योंकि नून लीग के साथ जावेद चौधरी साहब के बहुत अच्छे मामलात रहे हैं, बहुत बहुत अच्छे मामलात हैं इनके। जो इंडस्ट्री के लोग हैं, वी ऑल नो दैट कि मियां नवाज शरीफ साहब एंड हिज फैमिली से भी जावेद चौधरी साहब के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो पता नहीं किसी के क्या किसी के ख्याल में आता है जब इस तरह की कोई बात होती है, तो मेरे जैसे पागल लोग कुछ भी सोच लेते हैं कि जनरल बाजवा को ही शायद रगड़ा लगने का पर्पस हो एंड तरीकाकार ये बनाया गया हो एंड एवरीथिंग। बहरहाल आगे चलते हैं।
अब कहानी आगे ये है कि अगली स्टोरी जिस पे मैं बात करना चाह रहा था, कल से मैं उस पे ऊपर काम कर रहा था, कल मेरा कुछ लोगों से रब्ता नहीं हो सका, आज सोते हुए मुझे उन लोगों ने उठाया, कुछ दोस्तों ने तहरीक इंसाफ के। मैं शहबाज गिल पे बात करना चाहता था। गिल साहब को मैंने डायरेक्टली खुद भी कांटेक्ट करने की कोशिश की कि मैं आपको रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, आई वांट टू मीट यू, मैं आपकी रिजर्वेशन जो है मैं जानना चाहता हूँ, बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरी जॉब है, आई वांट टू नो दैट। लेकिन मेरा गिल साहब से रब्ता नहीं हो सका। मैं इस वीलॉग के बाद, जुमे के बाद फिर दोबारा से ट्राई करूंगा कि मेरा उनसे रब्ता हो जाए। लेकिन कुछ जो तफसीलात मैंने इकट्ठी की हैं थोड़ी बहुत, वो आपके सामने रख देता हूँ। प्रॉब्लम ये है नाजरीन कि जो मुझे तहरीक इंसाफ के दोस्तों की जानिब से बताया गया, और कुछ कल भी कुछ लोगों से, दोस्तों से मेरी बात हुई, प्रॉब्लम ये चल रहा है कि तमाम लीडरान तहरीक इंसाफ के जो हैं वो एक एक दिन में कई की पेशियां भुगत रहे हैं। कोई पार्टी की पेशी है, कोई आपके एमपीएस की पेशी है, कोई जाती पेशी है। एक एक टाइम के ऊपर हर बंदा जो करता धरता लोग हैं तहरीक इंसाफ के, वो कई कई पेशियां भुगत रहे हैं, कभी लाहौर में, कभी पिंडी में, कभी इस्लामाबाद में, कभी कराची में। हर लीडर, मैं मिसाल दे देता हूं आपको, असद उमर साहब, फवाद चौधरी साहब, हमाद अजहर साहब, मियां असलम इकबाल साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, एजाज चौधरी साहब, यू नेम इट, और हर बंदा कोई ना कोई पेशियां भुगत रहा है। अब उन पेशियों के अंदर अब आप जरा गौर करना है कि असद उमर साहब के साथ कितने के लोग होते हैं जिन एमपीएस के वो केसेस के लिए, जिनके लड़ रहे हैं, जिनके हक के लिए लड़ रहे हैं, वो भी बेचारे साथ जाना पसंद नहीं करते। हमारे अदर पेशियों पे जाते हैं, कितने लोग हैं जो आपने उनके साथ देखे हैं। फवाद चौधरी जो है, वो कितने लोग हैं जो उनके साथ जाते देखे हैं। लोग उनके साथ भी नहीं होते। रीजन ये कि इतनी बिजी लाइफ है, इतने डिफरेंट कोर्ट्स में डेली इधर उधर, फिर पॉलिटिकल एक्टिविटी भी चल रही है एंड एवरीथिंग। सो इस वजह से उन लोगों के साथ भी नहीं होते। लेकिन उन लोगों का शिकवा इसलिए नहीं है कि उनके साथ वो ज्यादती नहीं हुई जो शहबाज गिल के साथ हुई है। अब इसका दूसरा एंगल क्या है? दूसरा एंगल कुछ लोगों का, तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को ये भी जाती तौर पे लगता है, मैं वो नाम नहीं ले सकता ऑफकोर्स उनकी, क्योंकि ये एक पर्सनल सी कॉन्वर्सेशन थी हमारी, कि शहबाज गिल साहब ने जो पीक देखी है तहरीक इंसाफ के अंदर, जनरल बाजवा की तरह, जिस तरह मैं पहले कह रहा था कि बाजवा साहब अब क्रेव करते हैं उस पीक को और ताकत को। शहबाज गिल चीफ ऑफ स्टाफ थे जी इमरान खान साहब के। बहुत रूज देखा है शहबाज गिल ने। हर बंदे ने जिसके ने इमरान खान से मिलना है, शहबाज गिल के थ्रू जाना है। अब जब ये क्राइसिस का टाइम आया ना सारा, तो शहबाज गिल उस लेडर से नीचे गिरे हैं, और अब फिर से आहिस्ता आहिस्ता, सेहत भी इजाजत नहीं देती पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए एंड ऑल दैट। सो आहिस्ता आहिस्ता वो रिकवर कर रहे हैं। सो वो क्रेव करते हैं वही अटेंशन, वो क्रेव करते हैं वही बिजी लाइफ, हैपनिंग लाइफ, ऑल द टाइम्स हैपनिंग लाइफ। कि आप चेयरमैन तहरीक इंसाफ के चीफ ऑफ स्टाफ है, तो इमेजिन हाउ बिजी यू वुड बी एंड हाउ पावरफुल यू वुड बी। तो वो क्रेव करते हैं उसको भी, बट पार्टी ने अबेंडन नहीं किया उनको। मेरे ये मुस्तनद लोगों से बात हुई है, हमने बिल्कुल अबेंडन नहीं किया शहबाज गिल को। शहबाज इज एसेट टू द पार्टी। उसको फील ये हो रहा है सिर्फ कि आई एम इग्नोर्ड एंड ऑल दैट, दो के हम उसको समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं वक्तन फवक्तन कि यार हम लोग खुद अपने केसेस में सबके सब फंसे हुए एंड ऑल दैट। और वो जो माइक वाली कल कहानी चल रही थी एंड ऑल दैट, उसके ऊपर लोग शर्मिंदा हैं। मैंने कहा यार अनइंटेंशनल हुआ है, वी डिड नॉट वांट दैट, हम नहीं चाहते उस तरह का कोई भी, वी डिड नॉट वांटेड एनीथिंग लाइक दैट, वी डिडंट। तो वो कहानी भी जो है वो शर्मिंदगी का इजहार किया गया कि वो हो गया है, जैसे एक एक्सीडेंट कह लीजिए या अनइंटेंशनल कह लीजिए, कुछ इस किस्म का मैटर हुआ है। तो बाकी उनके दोस्त जो है, दे आर स्टैंडिंग बाय हिम, मजबूती के साथ, फर्म खड़े हुए उनके साथ, और खुल खुला के खड़े हुए साथ। एंड वाले पार्ट के अंदर नाजरीन, शहबाज गिली ने ना कुछ गुफ्तगू की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि मैं मिडिल क्लास का बंदा था, मैं ये कुर्बानियां दी, ये कुर्बानियां दी। ये मिडिल क्लास के अलमी है, मैं इससे एग्री करता हूँ। मिडिल क्लास का आदमी हो, अंडरस्टैंड दैट कि हमारी मेहनत जो होती है ना बहुत ज्यादा होती है, और जब हमें रगड़े का टाइम आता है तो रगड़ा भी मिडिल क्लास को हमें ही लगता है, क्योंकि हमारा बैकअप कोई ना होता। हमारे पीछे कोई बड़ा जर्नल, हमारे पीछे कोई बड़ा जज, हमारे पीछे कोई बड़ा मिनिस्टर, कोई बड़ा टाइकून हम लोग के पीछे नहीं होता। बुनियादी तौर के ऊपर जुनूनी लोग होते हैं, मेहनत करके आगे आते हैं, तो फिर जब हमें रगड़ा लगता है तो हमें रगड़ा लग ही जाता है, फिर हम सारी जिंदगी उसी रगड़े में हम रिकवर करने में गुजार देते हैं। बाकी इसी किस्म का एक रगड़ा मोहम्मद खान भट्टी को लग रहा है आजकल। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली, साबिका प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम पंजाब परवेज इलाही साहब, मिडिल क्लास के आदमी, जमींदार घराने से ताल्लुक, मेहनत करके, बहुत मेहनत करके ऊपर आए हुए, पिछले कई दिनों से गायब हैं। किसके पास हैं, किस डिपार्टमेंट के पास हैं, उनकी फैमिली, उनके दोस्तों को कुछ पता नहीं है। जो इल्जामात हैं वो फेस करने को रेडी हैं। मुतालबा एक है, गुजारिश एक है, उनको पेश तो कर दें यार, हमें उनकी खैरियत का तो पता हो। सिर्फ ये तो पता हो कि वो किस जेल में है, किस एफआईए के पास हैं, किस बंदे के पास हैं, ताकि वो अपने तैयारी करें, उस केस की तैयारी करें। लेकिन अभी तक वो टोटली लापता है। उसके ऊपर भी यही बात कि मोहम्मद खान भट्टी का सिर्फ एक कसूर था कि मिडिल क्लास के आदमी थे, मेहनत करके ऊपर आए थे, मेहनत करके तरक्की की थी, उनकी मेहनत की वजह से उनके खानदान ने तरक्की की थी।
और जो अहले इक़्तिदार या जो मुक़्तदिर लोग होते हैं ना, जो पुराने ख़ानदान होते हैं, उन लोगों को इस तरह के लोग अच्छे नहीं लगते कि ये चैलेंज करते हैं हमारी रिट को, हमारे ज़ाब्तों को, हमारे कवानीन को चैलेंज करते हैं कि यार तुम ही क्यों बड़े लोग हो, हम भी बड़े लोग बन सकते हैं, हम भी मेहनत करके तरक्की कर सकते हैं। तो मोहम्मद खान भट्टी को भी इस चीज़ की सज़ा दी जा रही है कि उसने मेहनत की, आगे आया, परवेज़ इलाही के ख़ानदान के साथ लॉयल्टी निभाई और उस लॉयल्टी के ऊपर बहुत तरक्की की। पूरे ख़ानदान ने बहुत तरक्की की। बहुत अच्छी बात है, हर बंदे का हक है, जो इंसान पैदा होता है, उसका हक है कि वो तरक्की करे, वो बेहतर ज़िंदगी गुज़ारे। तो मोहम्मद खान भट्टी साहब के लिए आई एम ऑलवेज़ देयर। मैं तो हमेशा से कहा करता हूँ कि जो बंदा मेहनत के सर के ऊपर आए, जो बंदा नीचे से उठ के ऊपर आए, मैं तो उसका वैसे ही दीवाना हूँ, मैं तो उसका वैसे ही फ़ैन हूँ। मोहम्मद खान भट्टी इज़ वन ऑफ दोज़ पीपल हू आई वुड ऑलवेज़ स्टैंड बाय, हमेशा, क्योंकि मेरे तो एरिया के भी बिल्कुल साथ है, हफ्जाबाद के साथ हमारे, उनका आगे थोड़ा-सा देहात है। तो मैं हमेशा भट्टी साहब आपके लिए आवाज़ उठाता रहूँगा। आपको पेश किया जाना चाहिए, आपको केसेस फेस करने का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन मेरी इत्तलात ये है कि कोशिशें ये जारी हैं कि मोहम्मद खान भट्टी साहब को, एक्सक्यूज़ मी, मोहम्मद खान भट्टी साहब को वादा माफ गवाह बनाया जाए, लेकिन मुमकिन नहीं होगा। आई कैन टेल यू नाउ, परवेज़ इलाही के खिलाफ, मोनिस इलाही के खिलाफ मोहम्मद खान भट्टी वादा माफ गवाह नहीं बन सकते, जो मर्जी तुसी कर लो। आमिर सईद राणा साहब की भी कहानी इसी किस्म की मिलती-जुलती है। वो भी शुमाली इलाका जात की सैर पे चले गए थे, फिर उनके भाई ने एक दिन कह दिया कि जी वो खैर खैरियत से घर वापस आ गए हैं कुछ दिन के बाद। आमिर सईद राणा के पीछे ये था कि वकला थे, बार थी, सबका सेक्रेटरी हैं, तो उनके पीछे शोर मचाने वाले लोग ज़्यादा थे। और यहाँ पर भट्टी साहिबान जो हैं, मोहम्मद खान भट्टी और उनकी फैमिली, वो थोड़े, साजिद खान भट्टी वगैरह, वो थोड़े अकेले-अकेले हैं इस टाइम पे। दो कि परवेज़ इलाही साहब इज़ देयर, लेकिन वो थोड़े से अकेले महसूस कर रहे हैं बाकी मामलात को लेकर। बट वी आर विद यू, एटलीस्ट आई एम विद यू एंड आई विल बी विद यू, बिकॉज़ मिडल क्लास का बंदा आगे आए, इससे बेहतर क्या हो सकता है? हमारा हक है, हम लड़ेंगे अपने हक के लिए, जायज़ मुतालबात के लिए, बेहतर ज़िंदगी गुज़ारने के लिए, अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशंस को बेहतर ज़िंदगी देने के लिए। इट इज़ आवर बेसिक रूल, इट इज़ आवर बेसिक राइट एंड वी विल फाइट फॉर दैट राइट। भट्टी साहब स्टे स्ट्रांग, अल्लाह खैर करेगा, आसानियाँ करेगा। मुश्किल वक़्त मर्दों पे ही आते हैं और उन्हीं पे आते हैं कि जो बड़े चैलेंजेस कबूल करते हैं। सो मोहम्मद खान भट्टी साहब, तगड़े रहना है, अगर आपने जहाँ पर भी हैं, तगड़े रहना है। अल्लाह पाक आसानियाँ करेगा। उसने वादा किया हुआ है कि अगर तारीख की है तो उसके बाद दिन होना ही होना है इंशाअल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।